Good afternoon, students. First of all, we discuss to find a general expression for all angles which sin is zero. इस कंडीशन को लेते हैं यहाँ पर कि सभी एंगल के लिए अगर साइन की वैल्यू जीरो है गिवन बच्चों, तो हमने निकाल इसके लिए हम यहाँ चेक करेंगे सबसे पहले कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए इस कंडीशन में सभी एंगल्स के लिए साइन के सभी एंगल के लिए बच्चों इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ ज्योमेट्रिक इसको एक बार इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। लेट ए रिवॉल्विंग लाइन ओपी, सबसे पहले बच्चों आप यहाँ देखो, ये फिगर देख रहे हो, फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 2 को यहाँ देखेंगे, हमारी वर्डिंग के साथ यहाँ मैच करेंगे। लेट ए रिवॉल्विंग लाइन ओपी स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ एक्स। ओके, जो हमारे पास रिवॉल्विंग लाइन ओपी आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर ये ओपी रिवॉल्विंग लाइन है, साथ में आप फिगर को देखिए बच्चों, स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, जो ऐसे स्टार्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब बच्चों जो आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, जो आपका बिगिनिंग पॉइंट होता है ओ एक्स, ट्रेस आउट जो एंगल बना, ट्रेस आउट जो एंगल इंक्लिनेशन एंगल, एंगल क्या बना बच्चों एक्स, एंगल एक्स ओपी, एंगल एक्स ओपी के साथ जो एंगल बने यहाँ बच्चों, ये एंगल बनेगा एक्यूट एंगल, ये एक्स का बच्चों। अब देखो सबसे पहले दो कंडीशन यहाँ पर, फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 2 दोनों को अलग अलग डिफरेंट डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इन द फिगर नंबर 1 क्या कहती है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और फिगर 1 बच्चों देखो, जो क्योंकि ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, क्या होती है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो हमारी वॉच होती है बच्चों वो रिवॉल्व करेगी बच्चों, वो किसके वॉट में रिवॉल्व करती है, वो करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन बच्चों के। और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उसको ऑपोजिट वे में रिवॉल्व करेगी, मूव करेगी। हाँ जी, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज इन फिगर 1 एंड पार्ट नंबर 2 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज फिगर नंबर 2। बच्चों पार्ट नंबर 1 में क्या क्लॉकवाइज है, पार्ट नंबर 2 में एंटी क्लॉकवाइज डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट फिगर के अंदर। फ्रॉम पी, अब यहाँ देखिए पी पॉइंट से ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर हमने किया बच्चों, पी पॉइंट से क्या है पीएम परपेंडिकुलर ड्रा ऑन, हाँ जी बच्चों ऑन एक्स डैश ओ, एक्स पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया पीएम फ्रॉम पॉइंट पी। देन साइन एक्स, बच्चों आपको पता है कि साइन एक्स का होता है, आपने 10th क्लास में किया होगा, साइन एक्स होता है बच्चों परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके बच्चों, तो परपेंडिकुलर क्या है पीएम और हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों ओपी, यानी कि एमपी डिवाइड बाय ओपी। ओके बच्चों, और ये गिवन है जीरो, यहाँ देखिए गिवन कैसे, तो साइन एक्स इज जीरो, ये एक्सप्रेशन में सबसे पहले बच्चों गिवन था यहाँ पर, इसलिए गिवन है कि इसकी वैल्यू क्या है जीरो है, गिवन दिया बच्चों। हाँ जी, तो यहाँ से ये ओपी इस साइड जाएगा बच्चों जीरो बन जाएगा, तो एमपी की वैल्यू आएगी जीरो आएगी। ओके बच्चों, आफ्टर सोल्विंग वी गेट एमपी इज इक्वल टू जीरो, बट एमपी इज इक्वल टू जीरो जो आया है, ये एमपी जीरो कब होगा, वैसे देखा जाए बच्चों अकॉर्डिंग इन फॉर्म ऑफ फिगर। ओके बच्चों, ओपी कोइंसाइड विद आइदर ओ एक्स एंड और ओ एक्स डैश। अगर हमारे पास जो ओपी परपेंडिकुलर देख रहे हो, अगर बच्चों ये या तो ओ एक्स के साथ कोइंसाइड कर जाए या ओ एक्स के साथ कोइंसाइड कर जाए, मींस क्या मतलब बच्चों ये ओपी या कोइंसाइड मींस का मतलब इस प्रकार से आता है बच्चों, बिल्कुल इसके ऊपर क्या बच्चों ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपका इसके साथ मूव कर जाए, इसके ऊपर ये बिल्कुल पड़ जाए। ओके, या फिर ओपी ओ एक्स के अकॉर्डिंग में यहाँ पर इसके पास आ जाए, चलता इसके ऊपर बच्चों क्या इस लाइन के ऊपर ये पड़ जाता है। ओके, यानी कि कोइंसाइड कर जाता है बच्चों, तो ऐसी अवस्था में बच्चों जो एमपी है वो हमारा क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका नीचे आने का मतलब है कि यहाँ परपेंडिकुलर जीरो होगा, परपेंडिकुलर जब जैसे ही ओपी ओ एक्स या जैसे कोइंसाइड करेगा नीचे आएगा बच्चों, इसके साथ मिल जाएगा, तो परपेंडिकुलर तो रहेगा ही नहीं, परपेंडिकुलर रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इनको जीरो बन जाएगा। ओके, क्योंकि उसकी लेंथ नहीं रहेगी। हाँ जी, अब यहाँ देखते हैं विद द आइदर एंगल, चलो ये हमारा हो गया बच्चों, एंड इन दैट केस, ऐसे केस में आइदर या तो क्या होगा देखो, अब या x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो, पाई 2 पाई 3 पाई। ओके, फ्रॉम फिगर नंबर 1, अब यहाँ देखिए बच्चों जीरो के ऊपर क्या होता है साइन जीरो जीरो होता है बच्चों। हाँ जी, पाई, क्योंकि पाई में क्या देखो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है, एंटी क्लॉकवाइज में पाई का होता है लाइन स्ट्रेट, पाई यानी कि स्ट्रेट एंगल, लाइन के ऊपर एंगल बनेगा। हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बिल्कुल गया, तो आप यहाँ देखो बच्चों ये किस पे मूव है, एरो का जो सिंबल है बच्चों ये बिल्कुल लाइन के ऊपर है। ओके, ये एंगल आपका ट्रेस हुआ और ये बिल्कुल क्या बच्चों लाइन के ऊपर एंगल आ गया है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 180 डिग्री रेडियन में होता है, उसको पाई कहते हैं बच्चों 180 डिग्री को रेडियन के अंदर। हाँ जी, तो आपके पास क्या बच्चों पाई प्लस का पाई, क्योंकि बच्चों जो क्लॉकवाइज है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है बच्चों वो अबाउट किसके अबाउट में, रिवॉल्विंग लाइन ओपी के अबाउट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा, वहां से एंगल जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा बच्चों। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है बच्चों वो नेगेटिव बनता है बच्चों। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो एंगल जो मेजर होती है बच्चों तो वो पॉजिटिव होती है, और एंटी क्लॉकवाइज और जो क्लॉकवाइज करेंगे तो वो नेगेटिव एंगल वहां से बनता है। हाँ जी, तो यहाँ देखेंगे ये फिगर नंबर 1 में पॉजिटिव एंगल बनेंगे क्योंकि ये रोटेट हो रहा है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, और फिगर नंबर 2 में नेगेटिव एंगल बनेंगे क्योंकि वो क्लॉकवाइज हो रहा है। ओके बच्चों, वो क्लॉकवाइज हो रहा है इसलिए वहां से नेगेटिव एंगल बनेंगे। यहाँ देखिए ये पॉजिटिव के लिए यहाँ पर
जीरो, पाई जीरो, मतलब स्टार्टिंग पाई इनिशियल पॉइंट हो सकता है, फिर पाई यहाँ पर एंगल आपका रुक गया, उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद फिर 2 पाई का लगा है बच्चों। 2 पाई का मतलब होता है कंप्लीट एंगल, जो आपका 360 डिग्री एंगल होता है उसे आप कंप्लीट एंगल बोलेंगे बच्चों। कंप्लीट एंगल का मतलब है कि हमारा एक राउंड है, यानी कि रिवोल्यूशन आपका कंप्लीट होगा, वन रिवोल्यूशन में जो एंगल बनता है बच्चों वो 2 पाई का बनता है, 360 डिग्री का बनता है बच्चों। यानी कि ये देखिए आप एंटीक्लॉकवाइज गए और पूरे लाइन यहाँ पर ऐड होगा, लाइन के ऊपर आ गए, यानी कि कंप्लीट एंगल हो गया, यानी कि 2 पाई का बन गया। ओके, 360 डिग्री में जो था 2 पाई, फिर उसके बाद फिर 3 पाई। ओके, यानी कि इट मींस कि एंगल जो बन रहे हैं यहाँ पर वो क्या बच्चों, वो मल्टीपाई के मल्टीपल बन रहे हैं। पाई के मल्टीपल का मतलब पॉजिटिव है कि 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड ऐसे चलते जाएंगे बच्चों के। इसका इट मींस है देखो 2 पाई फिर 3 पाई यहाँ पर आएगा दोबारा। ओके बच्चों, यानी कि इसको लोग बार बार एंगल की क्या होता है, रेपिटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है एंगल। ओके बच्चों, हाँ जी। तो फिगर नंबर 1 से गेट हुआ मेरी लाइन। अब उसके बाद फिर है ये जो लाइन गेट हुई है फिगर नंबर 2 से गेट होगी क्लॉकवाइज से, क्योंकि क्लॉकवाइज एंगल जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा यहाँ से। ओके, हाँ जी। क्या -पाई, फिर यहाँ 0 को 2 टाइम नहीं लिख सकते बच्चों, -पाई क्यों है, यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज करें तो इस टाइप चले पाई, यहाँ देखो पाई कहां पर, बिल्कुल यहां से चले और ये लाइन पर आ गए बिल्कुल। यहाँ देखिए आप ये चित्र देख रहे हो फिगर, यहाँ पर ये बिल्कुल चले और यहाँ पर जो स्टॉप हुआ है ये आपका लाइन के ऊपर एंगल स्टॉप हो गया, यानी कि पाई के ऊपर ये इस साइड जो एंगल हो बच्चों, लेफ्ट वाले वो क्या नेगेटिव होते हैं, और वैसे भी क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये नेगेटिव एंगल बनेगा -पाई का। फिर उसके बाद चला, फिर ये चलते चलते यहाँ देखो दूसरी वाली जो पट्टी आप देख रहे हो, ये देखो ये बिल्कुल आपके पूरी कंप्लीट राउंड के ऊपर यहाँ रुक गई बच्चों, इसका 2 पाई एंगल बनेगा, और क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव बनता है तो -2 पाई। फिर इस बार अगर एंगल रिपीट होगा ऐसे ही तो फिर क्या -3 पाई, -4 पाई, ऐसे रेपिटेशन चलती जाएगी। और ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ से ये कहां से गेट हुई, इक्वेशन नंबर 2 ये आपके फिगर नंबर 2 से गेट हुई है, इक्वेशन नंबर 1 फिगर 1 से गेट हुई है। तो कुल मिला के दोनों को कंबाइन हम यहाँ करते हैं इक्वेशन 1 2 को, तो कंक्लूजन जो निकलता है, निष्कर्ष जो निकलता है इक्वेशन नंबर 2 से, हम कह देंगे x = n पाई, कि दोनों को बोथ को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ देखो हम जनरल सेंस में लेंगे तो एक जनरल सेंस बन गया है, एक जनरल सॉल्यूशन बन गया बच्चों, x = n पाई। n क्या है, n मींस क्या है, वेयर n इज एक इंटीजर है बच्चों। ओके, n क्या इंटीजर है। अब इंटीजर बच्चों आपका 0 भी हो सकता है, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, दैट इज यानी कि n बिलोंग्स टू z सेट ऑफ इंटीजर, कि n तो क्या है, इंटीजर का एलिमेंट है बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी आपका हो सकता है। ओके, सभी मल्टीपल के रूप में पाई है बच्चों इंटीजर के साथ। ओके बच्चों, तो दैट इज x = n पाई इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x। ओके बच्चों, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो sin x का जो जनरल सॉल्यूशन है बच्चों, sin x का जो जनरल सॉल्यूशन आएगा, x = n पाई n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। अब बात करेंगे बच्चों cos के बारे में। यहाँ देखिए राइट पार्ट देखिए, राइट साइड नंबर 2 टू फाइंड ए जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एमजी ये पर एक्सप्रेशन दिया बच्चों, फॉर ऑल एंगल्स हुज कोसाइन इज 0। यहाँ पर सभी कोसाइन के एंगल 0 गिवन है, तो इसके लिए इसको ड्रॉ करेंगे। लेट रिवॉल्विंग लाइन ओपी, हाँ जी ध्यान देखिए, राइट प्लीज सी राइट कॉर्नर में आपने देखना बच्चों, लेट ए रिवॉल्विंग लाइन ओपी स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन OX and trace out an angle XOP is equal to X। ओके बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं रिवॉल्विंग लाइन OP है, रोटेट स्टार्टिंग है कहां से, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, फ्रॉम द इनिशियल, यहाँ 2 टाइम लिख दिया गया बच्चों, यहाँ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, यहाँ देखिए ये 2 टाइम है बच्चों, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन OX ट्रेस आउट एंगल XOP। तो यहाँ XOP यानी कि एंगल ट्रेस बनेगा आपका X, क्या बनेगा बच्चों, X का एंगल, X रेडियन में आपका एंगल बनेगा। हाँ जी, अब तक बात करेंगे फिगर 1 और फिगर नंबर 2 के बारे में। इन पार्ट नंबर 1 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि जो फर्स्ट फिगर आपका बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है, और जो दूसरा वाला फिगर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो एंगल बनता है पॉजिटिव बनता है, तो क्लॉकवाइज एंगल जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। ओके, तो यानी कि अब देखो हमने क्या किया, बिल्कुल पहले की तरह बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, यहाँ पर फर्स्ट फिगर की बात कर रहा हूँ, यहाँ MP इज परपेंडिकुलर एंड ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट P ऑन द x-OXP। ओके बच्चों, हाँ जी, तो यहाँ देखेंगे ड्रॉ फ्रॉम P ड्रॉ PM परपेंडिकुलर on x-OX, देन cos x इज इक्वल टू बच्चों cos x। अब देखो cos x या cos थीटा का जो फार्मूला था हमने 10th क्लास में किया बच्चों, वो होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या बच्चों, यहाँ पर बेस आप देख रहे हो OM, क्या है OM, और हाइपोटेन्यूज किसमें OP। तो फार्मूला क्या बन गया cos x का, OM डिवाइड बाय OP विच इज इक्वल टू 0। ये गिवन है बच्चों, यहाँ देखो पहला जो आपका एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन में कोसाइन क्या दिया, इज 0 यहाँ दिया, आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब OM क्या बन जाएगा 0, क्योंकि ये OP से मल्टीप्लाई करें 0, तो क्या बन जाएगा OM 0 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर
फर्स्ट फिगर की याद रखो, OM0 if OP coincides with either OX और OY। अगर हमारे पास OP coincide हो रहा है या तो coincide होगा कि उसके साथ क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल उसके ऊपर क्या है, उसके साथ मिल जाएगा OP OX या OY ओ या ओ वाई डैश के साथ। ओके बच्चों, एंड इन दैट केस, इस केस में आइदर x इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहाँ देखिए आप, ये आपका जो यहाँ देखो पहले इस फर्स्ट फिगर की बात करें, जो आपका एंगल यहाँ रुक गया बच्चों एंटीक्लोक वाइज, ये ओनली क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर रुक गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 से पाई बाई 2। तो बच्चों 0 से पाई बाई 2 आपका जो एंगल एंटीक्लोक वाइज वो क्या पॉजिटिव है, तो ये पाई बाई 2 यहाँ लिखा था बच्चों। हाँ जी, यहाँ देखिए पाई बाई 2। फिर उसके बाद जो एंगल जो हमारा स्टॉप हुआ यहाँ पर बच्चों, फिर यहाँ पर हुआ है स्ट्रेट बनेगा, बल्कि बच्चों क्या पर हुआ है आपका, हाँ जी ये बिल्कुल आपका, क्योंकि ये जो मूव हो रहा है बच्चों ओ वाई या तो ओ वाई के साथ करेगा, यहाँ देखिए, या फिर देखो ओ वाई के साथ या फिर ओ वाई डैश के साथ। ओके बच्चों, यहाँ आपने लिखा था, हमने यहाँ देखा था बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ देखिए इफ ओपी कोइंसाइड्स विद आइदर ओ वाई और ओ वाई डैश, एंड इन दैट केस आइदर x इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, यानी कि रेपिटेशन हो रही बच्चों यहाँ पर। ओके, जैसे हो जाएगा तो इसका है कि हमारे पास जब भी एंगल स्टॉप होगा ओ क्या है, y के ऊपर होगा, ओ वाई या ओ वाई डैश के ऊपर बनेगा बच्चों, x के ऊपर नहीं बनेगा। ओके बच्चों, इस बार चलता है इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम फिगर नंबर 1 से गेट हुई इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। ओके, अब 2 की देखो यहाँ से भी जो इक्वेशन नंबर 2 है फिगर नंबर 2 से गेट होगी x इक्वल टू, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज एंगल जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। ओके बच्चों, तो नेगेटिव यहाँ जो क्या है, बिल्कुल यहाँ पे वो, क्योंकि परपेंडिकुलर स्ट्रोक हो गया, फिर उसके बाद ये परपेंडिकुलर स्ट्रोक हो गया बच्चों यहाँ पर, तो इट मींस क्या है, तो क्या है, ये यहाँ तो ये मीट हो रहा है एंगल या तो ओ वाई के ऊपर या फिर ओ वाई डैश के ऊपर बच्चों। ओके, तो ये क्या क्लॉकवाइज क्या बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा, तो माइनस का 5/2 माइनस का 3/2 माइनस का 5/2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 ये बच्चों आपने फिगर नंबर 2 से काट ये लाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 2 को, तो यहां से कंक्लूजन जो निकला है, जो जनरल सॉल्यूशन यहां निकला है, तो एक दोनों को मिला करके वो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, कोसाइन के अंदर 2n+1 इनटू पाई बाई 2, 2n+1 इनटू पाई बाई 2। जब बच्चों में n क्या है, n तो इंटीजर है, n बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर। जब में इंटीजर है आपके पास क्या है, इंटीजर क्या नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है, इंटीजर जीरो भी हो सकता है। जब हम कोई भी इंटीजर आप पुट करेंगे इनके साथ तो ये सारी इक्वेशन नंबर 1 2 की वैल्यू आपकी निकल जाएंगी, या तो इक्वेशन 1 की वैल्यू आएंगी, इक्वेशन 2 की वैल्यू आएंगी, तो इनमें से कोई कोई वैल्यू आपकी मैच करेगी। ओके बच्चों, इक्वेशन 1 2 से। ओके बच्चों, जैसे हम सब इंटीजर जनरल सॉल्यूशन में इंटीजर की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से कहने का मतलब बच्चों, तो cos x का जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा तो वो क्या बनेगा बच्चों, जब यहाँ देखिए cos x अगर 0 दिया बच्चों, cos x इज इक्वल टू 0, तो देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x या cosine x इज इक्वल टू, तो बच्चों 2n+1 इनटू पाई बाई 2 यहां देखिए बच्चों, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जब sin x 0 दिया हो, when sin x is equal to 0, then जनरल सॉल्यूशन बच्चों हमने ड्राइव किया आपके पास, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, x वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी n पाई, और n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। ओके बच्चों, और यहां से क्या गेट हुआ, इसको रीड करके यहां से जनरल सॉल्यूशन क्या आया, जब cos x 0 है, देखो पढ़ लिया बच्चों, कोसाइन cos की फुल फॉर्म कोसाइन होती है बच्चों, x 0, तो यहां से जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, ऐसे केस में, ऐसी अवस्था में जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा। ओके, तो इसका बनेगा बच्चों 2n+1 इनटू पाई बाई 2 कोमा n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हमने क्या कोसाइन और कोस के जब दोनों ही बोथ आर इक्वल टू 0, तो उनके जनरल सॉल्यूशन क्या बनेंगे वो मैंने आपको ड्राइव करके बताया बच्चों। हम 10x के बारे में बताएंगे, व्हेन 10x, ओके बच्चों, जो हमारे पास क्या दिया हो, 10x इक्वल टू 0 दिया गया हो, तो ऐसी अवस्था में 10x का जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा देखिए, टू फाइंड ए जनरल सॉल्यूशन एक्सप्रेशन फॉर ऑल एंगल्स हुज टेंजेंट इज 0। यहां पर अगर टेंजेंट 0 दिया गया हो तो 10x इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो इसको सबसे पहले 10x को sin बाय cos की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, sin x बाय cos इक्वल टू 0, ये गिवन है बच्चों। sin x बच्चों cos x की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 0, दैट इज यानी कि sin x इक्वल टू 0 वी हैव। अब sin x इक्वल टू 0, ये देखो हमने फर्स्ट पार्ट ये कुछ प्रूव किया था, ये देखिए जब sin x इक्वल टू 0 हो तो जिसका जनरल सॉल्यूशन क्या था, x इक्वल टू n पाई है बच्चों। ओके, तो यहां पर वही सेम स्थिति आ गई बच्चों, यहां भी sin x इक्वल टू 0 है, तो ऐसी अवस्था में क्या आएगा, x इक्वल टू n पाई, वही सेम है जनरल सॉल्यूशन 10x का भी, x इक्वल टू n पाई, वेयर
n is 0 or n integer पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके, दैट इज n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। यानी कि कहने का मतलब ये बच्चों sin x इक्वल टू 0 दिया हो तो भी जनरल सॉल्यूशन वही बनेगा, tan x इक्वल टू 0 दिया हो तो भी जनरल सॉल्यूशन वही बनेगा, दोनों के जनरल सॉल्यूशन सेम रहेंगे बच्चों। क्या रहेंगे? दोनों के जनरल सॉल्यूशन सेम रहेंगे, sin x के और tan x के। कब रहेंगे दोनों सेम? जब रहेंगे जब दोनों इक्वल टू 0 दिए गए हो, अदरवाइज नहीं होंगे बच्चों, ओके। व्हेन बोथ आर इक्वल टू 0 देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द टू फंक्शंस आर सेम, ओके बच्चों। अगर डिफरेंट है, इक्वल टू 0 नहीं है, फिर उनके जनरल सॉल्यूशन भी डिफरेंट होंगे, ओके बच्चों। तो अब लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ओके। नाउ वी एक्सटेंड द टॉपिक ऑफ द sin x cos x and tan। थ्योरम नंबर 1 for all real numbers x and y if sin x is equal to sin y। अगर बच्चों यहाँ पर तो पहले क्या था, sin x is equal to 0, अब यहाँ 0 नहीं है बच्चों sin x के, अब यहाँ if sin x is equal to sin y दिया गया हो, ओके, तब जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा बच्चों? हमने प्रूव करना है इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा, if sin is equal to sin x, if sin x is equal to sin y के, then x is equal to n pi plus minus 1 की पावर n मल्टीप्लाई y। y क्या बच्चों? इसका एंगल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, कोमा n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, ओके बच्चों। इंटीजर में 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, ओके बच्चों। अब प्रूव करेंगे, देखो वी हैव इफ क्या गिवन, हमारा गिवन है sin x इज इक्वल टू sin y, दिस इम्प्लाइज sin x, इसको बच्चों लेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगा, sin y इज इक्वल टू 0। यहाँ बच्चों फार्मूला लग गया है sin c माइनस sin d का, ओके। सो sin c माइनस sin d फार्मूला बच्चों, cd फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। cd फार्मूला क्या होता है? sin c माइनस sin d में 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाई sin c माइनस d बाई 2, ओके, दिस इज इक्वल टू 0 गिवन है बच्चों यहाँ पर, हाँ जी। आइदर अब दो फैक्टर बन गए हैं, या तो ये 0 के इक्वल है या फिर ये दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल बच्चों, ओके। और ये जो 2 है राइट हैंड जाएगा तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, क्योंकि 2 बाई 0 क्या होता है बच्चों? 2 को 0 डिवाइड करें तो 0 ही आएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या फर्स्ट फैक्टर, या तो cos इंटू एक्स प्लस वाई बाई 2 0 के इक्वल है, या फिर sin इंटू एक्स माइनस वाई बाई 2 0 के इक्वल है, हाँ जी। तो क्या करें यहाँ x प्लस वाई बाई 2। अब बच्चों मैंने इससे पहले आपको रिजल्ट करा था cos x इज इक्वल टू, देखो मैंने आपको रिजल्ट करा बच्चों, पीछे अभी रिलेट किया था कि cos x 0 इक्वल दिया गया हो तो इसकी जो जनरल वैल्यू आई थी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 कोमा n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, ये बच्चों ने प्रूव किया था। अब यहाँ आप देख रहे हैं, हाँ जी, यहाँ बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ तो x, यहाँ देखो यहाँ पर x का मतलब क्या है? यहाँ पर x जो cos के साथ दिया, cos के साथ क्या दिया? x प्लस वाई बाई 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ देखो 2n प्लस 1 टू पाई बाई 2, 2n प्लस 1 टू पाई बाई 2 कोमा n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, हाँ जी। तो x प्लस वाई बच्चों देखो यहाँ 2 डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, जब राइट हैंड जाएगा, हाँ जी। आप यहाँ बच्चों देख रहे हैं 2, या आप चाहे तो यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल भी, आप यहाँ कैंसिल भी कर सकते हो क्योंकि लेफ्ट हैंड में 2 है, राइट हैंड में 2 है, तो 2 से 2 ऐसे कैंसिल भी हो जाएगा बच्चे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 टू पाई, ये आपका आएगा। तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 टू पाई, और बच्चों ये y है जो लेफ्ट हैंड साइड प्लस का तो राइट हैंड जाके माइनस को जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस, और बच्चों यहाँ लेंगे माइनस, यहाँ देखो जो माइनस y बच्चों इसको लेंगे -1 की पावर 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई y, इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा इक्वेशन नंबर 1 वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर बच्चों, ओके। इंटीजर हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव कुछ हो सकता है। अब दूसरा वाला फैक्टर है, अगर cos x इक्वल टू 0 के बजाय sin x इक्वल टू 0 हो जाए, x का मतलब है x माइनस वाई बाई 2 0 के इक्वल हो जाए, तो बच्चों मैंने इससे पहले जो फर्स्ट वाला रिजल्ट आपको पढ़ा था बच्चों कि sin x इक्वल टू 0 है तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो क्या था? वो n पाई आ बच्चों, क्या था? n पाई, हाँ जी। तो x एंगल x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या? n पाई, क्योंकि इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है बच्चों ये n पाई होता है, इसलिए इसको n पाई इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से वैल्यू x की निकाला बच्चों, यहाँ ये सबसे पहले देखो ये डिवाइड में तो राइट मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस का बच्चों y तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस -1 की पावर 2n। अब यहाँ बच्चों क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर जो साइन बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ माइनस का साइन है, इसलिए -1 की पावर और लीजिए बच्चों 2n क्या एक इवन नंबर है बच्चों, 2n एक इवन नंबर है, लेकिन इसमें मैंने प्लस किया यहाँ पर, ये ऑड नंबर जो इवन नंबर में एक नंबर प्लस करूंगा तो ऑड नंबर बन जाएगा 2n प्लस 1 और n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें क्या है इवन ऑड दोनों आ रहा है प्लस माइनस, ओके। तो अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ से सभी नंबर नेगेटिव आएंगे, माइनस के आएंगे, 2n प्लस 1 सभी नंबर क्या आएंगे? माइनस में आएंगे बच्चों, क्योंकि माइनस साइन है बच्चों। तो यहाँ पर सभी नंबर प्लस क्या आएंगे? क्यों? क्योंकि इवन नंबर है बच्चों, और -1 की पावर अगर इवन नंबर में हो तो वो प्लस का बन जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है। तो -1 की पावर 2n मल्टीप्लाई y इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंबाइन करेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन था, फैक्टर अलग अलग थे एक ही क्वेश्चन के। जब दोनों को कंबाइन किया तो दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करके कंक्लूजन क्या निकलता है कि वी हैव x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y एंगल टू
सेट ऑफ इंटीजर, एंगल सेट ऑफ इंटीजर। तो यहां से ये निष्कर्ष निकल जाएगा जब दोनों को कंबाइन कराएंगे तो बच्चों हमारे पास देखो, वैसे मैं आपको बच्चों बता देता हूं। यहां देखिए सबसे 2n प्लस 1 इंटू पाई, इसे मल्टीप्लाई हमने बच्चों यहाँ किया तो हमारे पास 2n पाई, यहाँ भी क्या है 2n पाई, ओके बच्चों, फिर क्या पाई, ओके बच्चों। हाँ जी, यहाँ इसमें नहीं है तो माइनस 1 के पावर 2n y, तो दोनों को जब निष्कर्ष निकाला तो निष्कर्ष क्या निकल गया, दोनों को n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y एंड सेट ऑफ इंटीजर। बच्चों इसी प्रकार हम निकाल दिखाएंगे आपको, जिस प्रकार से sin x इज इक्वल टू sin y दोनों इक्वल हो तो उनका जो जनरल सॉल्यूशन जो आया बच्चों sin x इज इक्वल टू sin y का, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y एंड बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। अब हम बच्चों प्रूव करके दिखाएंगे इफ cos x इज इक्वल टू cos y, तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा यदि cos x इज इक्वल टू cos y के दिए गए हो। नेक्स्ट, इफ cos x इज इक्वल टू cos y देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y एंड बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर ने प्रूव करना बच्चों। देखो वी हैव cos x इज इक्वल टू cos y, तो cos x माइनस cos y बच्चों लेफ्ट हैंड आएगा तो माइनस बन जाएगा, cos y इज इक्वल टू 0। यहाँ फार्मूला बन सी डी फार्मूला का cos c माइनस cos d का फार्मूला बच्चों माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाई sin c माइनस d बाई 2, ये फार्मूला में अप्लाई करेंगे बच्चों। हाँ जी, तो ये बच्चों माइनस 2 बाई मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड तो 0 बन जाएगा, तो हमारे पास दो फैक्टर आएगा बच्चों sin x प्लस y 2 मल्टीप्लाई sin x माइनस y बाई 2, तो दोनों को क्या करें बच्चों इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ देखिए आइदर sin इंटू एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, तो है बच्चों इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है इफ sin x इफ sin इज इक्वल टू 0, तो बच्चों इसका जनरल सॉल्यूशन मैंने प्रूव किया था n पाई के, बच्चों सबसे स्टार्टिंग में किया था, तो यहाँ n पाई रहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के बच्चों x प्लस y इक्वल टू क्या बच्चों 2n पाई, और बच्चों प्लस का y तो राइट जाके माइनस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 नाम इसका देंगे और n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। दूसरा फैक्टर क्या है sin इनटू x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0, बच्चों जब sin x इक्वल टू 0 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन था n पाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया x की वैल्यू क्या आई n पाई प्लस माइनस बच्चों प्लस बन जाएगा y इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y एंड बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। यानी कि बच्चे प्रूव जाएगा इफ cos x इज इक्वल टू cos y है तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन है दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके वो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y आएगा बच्चों, और n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। अब बात करें बच्चों tan x की, जो थर्ड पॉइंट आपके पास लास्ट पॉइंट है इफ x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, अगर x और y दोनों ही क्या है ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 नहीं है देन tan x इज इक्वल टू tan y इक्वल बोथ आर इक्वल, तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो बनेगा बच्चों x इज इक्वल टू n पाई प्लस y एंड सेट ऑफ इंटीजर, ये बच्चों हमने प्रूव करना है। हाँ जी करेंगे, यहाँ देखो वी हैव tan x इज इक्वल टू tan y गिवन है, इसको ब्रेक करेंगे sin बाय cos में, sin x बाय cos x इक्वल टू sin y बाय cos y, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ बच्चों किया और इसको लेंगे लेफ्ट हैंड इक्वल टू 0 बन जाएगा, ये फार्मूला बनेगा बच्चों sin a cos b माइनस cos a sin b, यानी कि sin ऑफ a माइनस b का फार्मूला बन जाएगा। अब sin इंटू ये क्या है आपने ये sin x इक्वल टू 0, वही सेम बच्चों यहाँ देखिए इफ sin x इक्वल टू 0 देन जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू n पाई, तो उसको बच्चों n पाई के इक्वल रखेंगे, x इक्वल टू माइनस का पाई बच्चों माइनस का y है तो राइट जगह प्लस का y हो जाएगा बच्चों, यानी कि x की वैल्यू आएगी n पाई प्लस y एंड बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर बच्चों के। तो ये सभी आपके क्या है जनरल सॉल्यूशन बच्चों sin के। देखो इफ sin इज इक्वल टू sin y, दूसरा क्या है बच्चों cos इक्वल टू cos y, और थर्ड क्या था बच्चों tan x इक्वल टू tan y, तो तीनों जो अपने जनरल सॉल्यूशन निकाले बच्चों 1 बाय 1 वो आपने रिमेंबर करना है बच्चों, इट इज मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट टू रिमेंबर ऑल द जनरल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, अब अपने टॉपिक आगे बढ़ नेक्स्ट थॉर्म टू फाइंड द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ x सैटिस्फाइंग द इक्वेशन पार्ट नंबर 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर y, ये पार्ट नंबर 1 बच्चों। पार्ट नंबर 2 हमने ये तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर y, पार्ट नंबर 3 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर y, बच्चों तीनों क्या निकालने हैं जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं यहाँ पर, तो करें निकालते बच्चों फर्स्ट पार्ट के sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर y, तो बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका फार्मूला होता है sin स्क्वायर x का 1 माइनस cos 2x बाई 2, और इसका फार्मूला बच्चों होता है इक्वल टू 1 माइनस cos 2y डिवाइड बाई 2। हाँ जी 2 से 2 बच्चों आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो cos 2x 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया cos 2x इक्वल टू cos 2y। और बच्चों इसका जनरल सॉल्यूशन आपको पता है 2x इक्वल टू, ये बच्चों हमने किया था इससे पहले कि cos x इज इक्वल टू cos y देन y इज इक्वल टू हमारे पास 2n पाई प्लस माइनस y के बच्चों, तो यहाँ पर 2x है, x यहाँ पर तो 2x लिखिए, 2n पाई प्लस माइनस 2y है बच्चों, यहाँ पर 2y लिखिए, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो 2 मल्टीप्लाई राइट डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो x की वैल्यू क्या आई n पाई प्लस माइनस y इक्वेशन नंबर
1। दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पर दिया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई। दूसरा पार्ट है कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई। तो इसका फार्मूला देखो, साइन स्क्वायर में बच्चों यहाँ साइन माइनस का आएगा और कोस में यहाँ साइन प्लस का आएगा, बाकी सेम रिजल्ट है दोनों बच्चों। हाँ जी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1। तो कोस 2 वाई इक्वल टू कोस 2 एक्स इक्वल टू कोस 2 वाई। यहाँ इसका जो जनरल सोल्यूशन बच्चों हमने निकाला था कि कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई देन एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। तो बच्चों यहाँ पर 2y तो 2y की है, 2x यहाँ पर 2 कीजिए x स्थान पर, लेकिन मैंने वैल्यू x से निकालनी है तो 2 मल्टीप्लाई दैट मींस डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू y n पाई प्लस माइनस y इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। ओके, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 ये आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। इक्वेशन ये बच्चों इक्वेशन नंबर 2 ये आपके पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन है। और आप एक बात करें बच्चों पार्ट नंबर 3 की, ये हाँ जी पार्ट नंबर 3 में क्या है, tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर y। तो बच्चों tan स्क्वायर x का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 या सेकंड स्क्वायर y माइनस 1। x में तो x में लिखिए, y में तो y में लिखिए बच्चों। ओके, तो 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, तो सेकंड स्क्वायर इक्वल टू सेकंड स्क्वायर y। बच्चों इसको टेक्निक रेसिप्रोकल, क्योंकि मैं पता है बच्चों 1 बाय कोस का होता है सेकंड स्क्वायर x के, तो बच्चों कोस स्क्वायर इसको चेंज कर लेंगे कोस स्क्वायर में, तो कोस स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर y। यहां से बच्चों देखो अभी मैंने जस्ट आपको निकाल दिखा था, ये देखिए पार्ट नंबर 2 में कोस स्क्वायर x इक्वल टू कोस स्क्वायर y, यानी कि tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर y। ये बच्चों सोल्व करते करते आपका पार्ट नंबर 2 जैसा बन जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर y में पार्ट नंबर 2 का फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि इसको सिंपलीफाई करने के बाद आपका सेम पार्ट नंबर 2 ही गेट होता है, प्राप्त होता है। इसलिए यहां से इसका जो वैल्यू आई थी इक्वेशन नंबर 2 से याद रखिए x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y। तो बच्चों इसका भी जो सॉल्यूशन होगा n पाई हाँ जी x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y। ये बच्चों जनरल सॉल्यूशन है किसका, tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर y का। तो हेंस इन ऑल द अबव केसेस व्हिच इन्वॉल्व स्क्वायर्स, बच्चों ये देखिए ये स्क्वायर में इन्वॉल्व दिए गए हैं। पहले वाले जो केस थे sin x इक्वल टू sin y, cos x इक्वल टू cos y, tan x इक्वल टू tan y, ये स्क्वायर में यहाँ पर दिए गए। यहाँ पर क्या बहुत स्क्वायरिंग है, sin स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर y, cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर y, tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर y। ओके, तो हम कह देंगे इन thus hence all the above cases which involve square that is x is equal to n pi plus minus y and belong to set of integer। तो आपका बच्चों ये रिलेशन गेट होगा बच्चों। अब यहां से देख रहे हैं सबसे इक्वेशन नंबर 1 n pi plus minus y, हाँ जी इक्वेशन नंबर 2 में n pi plus minus y। इक्वेशन नंबर 3 में देखो आप चाहे इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं नाम इसका बच्चों x इक्वल टू n pi plus minus y, यानी कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 तीनों इक्वेशन से आपको सेम वैल्यू गेट हो रही है। क्या इक्वेशन 1 में भी x वैल्यू सेम है, इक्वेशन नंबर 2 में भी x की वैल्यू वही है और इक्वेशन 3 में भी x की वैल्यू सही है, यानी कि x वैल्यू तीनों केस के अंदर सेम है। इट मींस यहां से एक निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि बच्चों हमारे पास चाहे sin स्क्वायर x इक्वल टू sin स्क्वायर y दिया गया हो, या cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर y दिया गया हो, या tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर y दिया गया हो। ओके, यानी कि sin cos और tan तीन रिलेशन है, ये तीनों अगर स्क्वायरिंग में दिए होगा तो इनके जो तीनों का जो रिलेशन होंगे, तीनों का जो जनरल सॉल्यूशन आएगा शेयरिंग वाली फॉर्म में वो सेम आएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y बार टू n। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द अबव फंक्शंस बच्चों। ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने इन सभी को आपको जनरलाइज करके दिखा, आपको ड्राइव करके बता बच्चों। अगर कम समय के अंदर हम चाहते तो इनको ब्रीफली सिर्फ ओनली फार्मूला लिख के बता सकते थे, आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर भी क्या बच्चों इनको ओनली सिर्फ आपने जस्ट फार्मूले इनको याद करने थे, रटने थे, उसको ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बच्चों क्या है कि हमें याद करने में आसानी रहे, में हमें इजी हो जाए याद करना, अंडरस्टैंड करना, इसलिए मैंने आपको सभी फार्मूले ड्राइव करके बताया बच्चों। मेरे को एक चीज बताई है खोल के यहाँ पर, अब आपने करने तो आपने बच्चों को याद ही है। ओके, क्योंकि एग्जाम में आपने इनको ड्राइव नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने ड्राइव इसलिए किया बच्चों ताकि आपको ये याद करने, इनको अंडरस्टैंड करने, लंबे समय तक हमारे माइंड में ये टिक रहे, याद रहे। ओके, तो इसलिए मैंने इनको सभी को क्या करते हैं, इनको ड्राइव कर दिया सभी फार्मूलों को बच्चों। ओके, तो कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों कि आपने इन सभी फार्मूलों को, जितने भी फार्मूले मैंने ड्राइव किए हैं वो सभी आपने मेमोराइज करने, इनको याद करने हैं, क्योंकि अब मैं जो नेक्स्ट कल जो वीडियो बनेगी उसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन के जो जितने हमारे क्वेश्चन होंगे जनरल सॉल्यूशन के, ओके, वो सभी हमारे इन्हीं फार्मूले से जो मैंने निकाले यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन, वो सभी इन्हीं से लिए जाएंगे, चाहे वो कोस से लिया गया हो, चाहे वो साइन से लिया गया हो या tan से लिया गया हो। वही बच्चों क्या है, कभी स्केयरिंग वाली फॉर्म में आएंगे, कभी विदाउट स्केयरिंग वाली फॉर्म में आएंगे, कभी sin इक्वल टू 0 या cos इक्वल टू 0 या tan इक्वल टू 0 की फॉर्म में आएंगे। इनमें से कोई न कोई घूम के बच्चों फार्मूला यूज होता रहेगा। तो प्लीज ये सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इन सभी फार्मूलों को आप मेमोराइज करें ताकि कल के क्वेश्चन करने में हमें कोई मुश्किल नहीं आए, कोई डिफिकल्टी ना आए बच्चों। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे। ओके बच्चों।